ध्यान दें दोस्तों, अगर आप बार बार अपने बीते हुए बुरे वक्त पर विचार करते हैं और सोचते हैं तो एक दिन आप अपना जीवन भी गवा बैठेंगे। लेकिन उस समस्या का समाधान कुछ नहीं होगा। जो बीत चुका वो बीत चुका। अब आप अपने भविष्य की तरफ आगे बढ़िए दोस्तों, और अपनी समस्याओं का समाधान करते हुए एक नई शुरुआत जरूर कीजिए दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं रियलिटी ऑफ लाइफ। एक बार एक गांव में एक बड़ा पांडाल बैठा हुआ था और उस पांडाल में एक महात्मा बुद्ध अपना प्रवचन दे रहे थे और वो कह रहे थे कि धरती माँ बड़ी सहनशील है, ये सब कुछ सहन कर लेती है। उसके ऊपर आप गड्ढा खोदो, उसकी छाती को चीर के रख दो, फिर भी वो कुछ नहीं बोलती। आप उसमें पेड़ लगा दो, जड़ें गड़ा दो, फिर भी वो कुछ नहीं बोलती। आप उसको खुरेद खुरेद कर उसमें मकान खड़ा कर दो, फिर भी वो कुछ नहीं बोलती। ठीक इसी तरह मनुष्य को भी सहनशील होना चाहिए और कभी भी जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध एक ऐसी चीज है जिससे इंसान खुद तो खत्म होता है लेकिन दूसरों को भी खत्म कर देता है और अपने परिवार को भी खत्म कर देता है। इसलिए कभी भी क्रोध नहीं करो। अब ये चीज सब गांव वाले बैठकर बड़े ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन उनके बीच कहते हैं ना दोस्तों, हजारों लाखों में ही सही लेकिन एक तो ऐसा निकल ही जाता है। और ठीक ऐसा ही हुआ महात्मा बुद्ध के इस पांडाल में। एक व्यक्ति जो बहुत क्रोध करता था और तभी वो व्यक्ति बोल पड़ा, बड़े आए प्रवचन देने वाले, आजकल के जमाने में तुम्हारे प्रवचनों की कोई वैल्यू नहीं है। पाखंडी हो तुम कहीं के, जो मर्जी आए बोलते जाते हो, लोगों को भ्रमित करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। ये सुनकर भी बुद्ध कुछ नहीं बोले, लेकिन अब तो हद हो चुकी थी कि वो क्रोधित होने वाला व्यक्ति खड़ा हुआ और बुद्ध के मुंह पर सामने थूक कर चला गया। अब ये घटना तो हो चुकी थी दोस्तों और पांडाल भी खत्म हो चुका था। लेकिन जब रात गुजरी और उस बंदे को होश आया सुबह कि वो रात को क्रोधित था, उसने साधु महात्मा को अशब्द बोल दिए और कुछ गलत शब्दों का यूज किया उनके साथ। तो वो बहुत दुखी हुआ और उस स्थान पे पहुंचा जहां पर रात को पंडाल हो रहा था, जहां पर सभा हो रही थी, जहां पर प्रवचन दिए जा रहे थे। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां तो कुछ नहीं है। तब आसपास के लोगों को पूछा गया कि महात्मा बुद्ध यहाँ प्रवचन दे रहे थे, वो कहाँ चले गए? तो लोगों ने बताया कि पास वाले गांव में प्रवचन हो रहे हैं, महात्मा जी वहां चले गए। अब वो व्यक्ति पूछता है कि कौन सा गांव? तो गांव का नाम बताया गया। तो वो व्यक्ति उस गांव के लिए रवाना हो जाता है और कुछ समय में वहां पहुंच जाता है जहां पर सभा हो रही थी, जहां पर महात्मा बुद्ध के शिष्य और वो बैठे थे और बुद्ध अपने प्रवचन दे रहे थे। तभी वो व्यक्ति जाकर उनके चरण पड़ता है और कहता है कि प्रभु मुझे क्षमा करें, मेरी गलती हो गई, मुझे माफ करें, कल मैंने आपको भला बुरा कर दिया। बुद्ध ने कहा, आप कौन? कहा, वो व्यक्ति जो कल मैंने आपके मुंह के ऊपर थूक के गया था। बुद्ध ने कहा, यार वो तो मेरा कल था जो बीत चुका। मैं अभी अपने आज में आ चुका हूं और मैं वो जगह, वो कल छोड़कर मैं यहाँ वर्तमान में जी रहा हूं और मैं भविष्य की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन तुम अभी भी अपने उस पास्ट में बैठे हो, उस कल में बैठे हो। उस टाइम बुद्ध ने उसको क्षमा तो कर दिया, लेकिन उस व्यक्ति की एक सोच बदल गई और वो ये थी कि बीते हुए कल पर कभी भी रोना नहीं चाहिए। ये अच्छी बात थी कि उसने क्षमा मांगी और अपनी गलती का अनुमान लगाया कि हाँ मैंने गलत किया, इसलिए ये मेरी गलती है। और दोस्तों उसी दिन से उस व्यक्ति ने गुस्सा करना छोड़ दिया और अपने नए जीवन की शुरुआत की और उसके बाद वो किसी को भी गाली नहीं देता। दोस्तों इस कहानी से मतलब ये है कि जो आपका वक्त बीत चुका है, जो आपका दिन निकल चुका है, उस पर विचार करके दुखी ना हो। गलती इंसानों से होती है, इंसान गलतियों का पुतला होता है और अगर आपसे गलती हुई है तो उस गलती का समाधान देखें और भविष्य में ये कभी ना करोगे ऐसा अपने आप से वादा करो। दोस्तों जो बीत चुका वो पास्ट हो गया, वर्तमान अभी चल रहा है, वर्तमान में जियो और अपने भविष्य का निर्माण करो। आई होप दोस्तों इस छोटी सी कहानी से आज फिर आपने कुछ सीखा होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं नेक्स्ट में फिर मिलेंगे। सभी का